इस भाग में हम जुबीन गार्ग की राष्ट्रीय पहचान, असमिया संगीत को नए मंच तक पहुंचाना और 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी पहली बड़ी सफलता, बॉलीवुड में पहली बड़ी सफलता, गैंगस्टर फिल्म और या अली गीत, राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पर ध्यान देंगे। अगर आप जुबिंदा को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। भाग 2, असम से भारत तक। प्रसिद्धि की उड़ान। जुबीन गार्ग का नाम असम के छोटे कस्बों तक सीमित नहीं रह गया था। उनके संघर्ष के वर्षों और अनामिका एल्बम की सफलता ने उन्हें असम के युवा संगीतकारों में एक प्रेरणा बना दिया। लेकिन जुबीन का लक्ष्य केवल असम तक सीमित नहीं था। उन्होंने सोचा कि असमिया संगीत को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक जुबीन ने असम के संगीत जगत में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। उन्होंने स्थानीय रेडियो, टीवी चैनल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से गाना शुरू किया। इन कार्यक्रमों ने उन्हें मंचीय अनुभव दिया और उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। जुबीन गार्ग की शैली पारंपरिक असमिया लोकगीतों और आधुनिक संगीत का अनूठा मिश्रण थी। उन्होंने ढोलक और बांसुरी के साथ गिटार, हारमोनियम और सिंथेसाइजर का प्रयोग किया। युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि असमिया संगीत भी ग्लोबल और आधुनिक महसूस हो सकता है। उनका यह प्रयोग कई पारंपरिक आलोचकों को चुनौती देने वाला था, लेकिन युवाओं और नए संगीत प्रेमियों ने इसे बेहद पसंद किया। 2000 के दशक की शुरुआत में जुबीन ने असम के बाहर भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने बंगाली और हिंदी संगीत में खुद को पेश करने की कोशिश की। असमिया गीतों के माध्यम से उन्होंने स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया और साथ ही आधुनिक संगीत शैली के प्रयोग ने उन्हें राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार किया। उनकी पहली राष्ट्रीय सफलता 2000 के आसपास धीरे धीरे दिखने लगी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में बैकग्राउंड वॉइस और असमिया गीतों के रिमिक्स में काम करना शुरू किया। उनके गाने अब केवल असम में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर और बंगाल में भी बजने लगे। मीडिया और रेडियो चैनलों ने उन्हें उभरते हुए राष्ट्रीय कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया। जुबीन गार्ग ने इस समय बहुत मेहनत की। उन्होंने असम और देश के अन्य हिस्सों में लाइव कॉन्सर्ट किए। उनके प्रदर्शन में भाव, संगीत की गहराई और असमिया संस्कृति का असर साफ दिखाई देता था। लोग उनके कॉन्सर्ट में भावनाओं में डूब जाते थे। उनकी गायकी में सरलता और भावनात्मक गहराई दोनों थी। यही उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाता था। इस दौर में जुबीन ने कई असमिया फिल्मों के लिए भी गीत रिकॉर्ड किए। इन फिल्मों ने उन्हें फिल्म संगीत की दुनिया से जोड़ा। उन्होंने केवल गायक के रूप में ही नहीं बल्कि संगीत निर्देशक के रूप में भी अपना हाथ आजमाया। उनके संगीत निर्देशन ने असमिया फिल्मों में नए प्रयोगों को जन्म दिया। उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही थी। युवा पीढ़ी उनके गीतों को सुनकर अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करती थी। असम के संगीत प्रेमियों ने उन्हें वॉइस ऑफ असम कहना शुरू कर दिया। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, वे समाज और जीवन के अनुभवों को भी दर्शाते थे। इस दौरान जुबीन गार्ग ने महसूस किया कि राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने के लिए केवल संगीत पर्याप्त नहीं है, उन्हें मीडिया, नेटवर्किंग और अवसरों का भी सही उपयोग करना होगा। उन्होंने खुद को विभिन्न भाषाओं और संगीत शैलियों में चुनौती देने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन्हें भविष्य में बॉलीवुड और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों तक ले गया। जुबीन का यह दौर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। असम के छोटे से शहर से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की नींव रखी। उनके कठिन परिश्रम, नए प्रयोग और असमिया संस्कृति के प्रति सम्मान ने उन्हें एक बहुभाषी, बहुस्तरीय कलाकार बनने की राह दिखाई। 2005 तक जुबीन गार्ग ने कई सफल असमिया एल्बम, लाइव कार्यक्रम और फिल्म गीत रिकॉर्ड कर लिए थे। युवाओं में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। वे अब केवल गायक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आइकॉन बन चुके थे। उनका संगीत असम की जड़ों से जुड़ा हुआ था, लेकिन शैली आधुनिक और ग्लोबल थी।
इस दौर में उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड की तरफ भी खींचा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे हिंदी फिल्मों में काम कर सकेंगे तो उनकी आवाज पूरे भारत में पहचानी जाएगी। उनके गीत अब केवल असम में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में सुने जाने लगे। इस तरह संघर्ष और मेहनत के वर्षों के बाद जुबीन गर्ग ने असम के एक छोटे कलाकार से राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार तक की यात्रा तय की। उनकी शैली, उनकी पहचान और उनकी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय संगीत में एक अनोखा स्थान दिलाया। यह भाग जुबीन गर्ग की असम से भारत तक की उड़ान का प्रतीक है। उनके सपने और मेहनत ने उन्हें आगे आने वाली बड़ी सफलता के लिए तैयार किया और वह समय अब ज्यादा दूर नहीं था। या आली और बॉलीवुड में धमाका। जुबीन गर्ग के जीवन का यह दौर उनके करियर में सबसे निर्णायक साबित हुआ। असम के छोटे से शहर से निकलकर राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के बाद अब उनका सामना था बॉलीवुड भारत के सबसे बड़े संगीत और फिल्म उद्योग से। बॉलीवुड में कदम रखना किसी भी क्षेत्रीय कलाकार के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जुबीन गर्ग ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर इसे संभव बना दिया। 2006 में फिल्म गैंगस्टर के लिए गाया गया गीत या अली उनके करियर का मील का पत्थर बन गया। यह गीत केवल एक गाना नहीं था, यह उनके जीवन की यात्रा, संघर्ष और सपनों का प्रतीक था। इस गाने के जरिए जुबीन की आवाज पूरे भारत में गूंजने लगी। या अली ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। गीत की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि यह रेडियो, टीवी और हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हिट हो गया। जुबीन गर्ग की सफलता केवल गाने की वजह से नहीं थी। उनकी आवाज में जो भावनात्मक गहराई और सहजता थी, उसने गीत को दिलों तक पहुंचाया। श्रोताओं ने महसूस किया कि यह केवल संगीत नहीं बल्कि एक अनुभव है। बॉलीवुड में या अली का प्रभाव इतना बड़ा था कि जुबीन गर्ग एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे। इस दौर में जुबीन ने महसूस किया कि बॉलीवुड के मंच पर पहचान बनाने के लिए केवल आवाज ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने प्रस्तुति कौशल, भाषा और संगीत की बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करना था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में गाने की कला को निखारा, जिससे उन्हें अलग-अलग राज्यों और भाषाई समुदायों में स्वीकार्यता मिली। या अली की सफलता ने जुबीन गर्ग को नए अवसर दिए। बॉलीवुड के अन्य संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता उनके संपर्क में आए। उन्हें बड़े बजट की फिल्मों में गाने का प्रस्ताव मिला। यह समय उनके करियर का ऐसा मोड़ था जब उनके संगीत की पहुंच केवल असम या पूर्वोत्तर भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश और विदेशों में फैलने लगी। जुबीन गर्ग ने इस समय अपनी शैली में नए प्रयोग किए। उन्होंने लोक संगीत और बॉलीवुड संगीत का मिश्रण करके नई धुनें बनाई। उनके गीत अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं और कहानियों का माध्यम बन गए। युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और मीडिया ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकते हुए कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा जुबीन गर्ग ने अपने संगीत निर्देशन की कला को भी विकसित किया। उन्होंने न केवल गाने गाए, बल्कि कई फिल्मों के लिए संगीत की रचना और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उनके निर्दाद एशियन में गाए गए गीतों में भाव और तकनीकी उत्कृष्टता दोनों दिखाई देती थी। या अली की सफलता ने जुबीन गर्ग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई। भारत के बाहर बसे भारतीय समुदाय ने उनके गीतों को अपनाया। रेडियो, टीवी और म्यूजिक चैनलों ने उनके गीतों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया। इस गाने ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि संगीत की भाषा वैश्विक है और असम का कलाकार भी इसे पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। जुबीन गर्ग के लिए यह दौर केवल प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान का भी था। उन्होंने समझा कि यदि उन्हें लंबे समय तक सफल रहना है, तो उन्हें लगातार नई शैली और नई धुनें प्रस्तुत करनी होंगी। उनके गीतों में प्रेम, सामाजिक संदेश और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाने की कला ने उन्हें अलग बनाया। इस समय तक जुबीन गर्ग ने न केवल बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी, बल्कि असमिया संगीत को भी राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के कलाकार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो सकते हैं। या अली केवल एक गाना नहीं था, यह जुबीन गर्ग के करियर का प्रतीक बन गया। इसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया
और उनके आने वाले वर्षों की सफलता की नींव रखी। इस गाने के बाद जुबीन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने जारी किए और हर बार उनकी पहचान और प्रतिभा को नया आयाम मिला। इस तरह जुबीन गार्ग का बॉलीवुड में प्रवेश और या अली का धमाका उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उनके संघर्ष, मेहनत और अनूठी शैली ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मान्यता दिलाई है। अगर आप जुबिंदा को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।